हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन का है। इसमें जो है एकदम जो आपको एक्यूरेट आंसर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। और साथ साथ आपको जो है मैं बात करूंगा कट ऑफ को लेकर। तो वो लास्ट में हम बात करेंगे, पहले आंसर्स देख लेते हैं और बहुत जल्दी में करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा। जहाँ पर जिस आंसर में कन्फ्यूजन होगा उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपको कंसिडर द फॉलोइंग, पेशवा को अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो पेशवा थे वो कौन थे? तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 में बने थे। साहू जी महाराज ने बनाया था। फोर जो है वो जहां पर भी पहले हो उसको आप पहले अरेंज कर दें। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आए थे बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव नहीं है, तो 4231 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इसमें। तो देर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया, देयर वर लार्ज इंट्रा पोर्ट्स ऑफ गुड एंड ट्रैफिक। दोनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अरेंज करने के लिए कह रहा है सेन रूलर को अकॉर्डिंगली जो है सेन रूलर कौन जो है कब आया था। तो सबसे पहले हेमंत सेन थे, उसके बाद जो है आपको विजय सेन थे, फिर जो है आपको वल्लाल सेन थे, फिर लक्ष्मण सेन थे। तो 3 4 2 1 जो है इसका आंसर 1 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है बैरम खान के रिगार्डिंग जो है खाने खाना की उपाधि जो है आपको रहीम को दिया था, ना कि बैरम खान को। तो दोनों जो है इसमें से इनकरेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपको सेंसस के अकॉर्डिंग है कि पॉपुलेशन के आधार पे करना है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, इसमें महाराष्ट्र है नहीं। तो 3 जो है सबसे पहले आएगा, तो 3 देख लीजिए। उसके बाद बिहार जो है सेकंड नंबर पर 3142। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करना है। यहाँ पर रिपोर्ट है, इंडेक्सेस है और जो है इंस्टीट्यूशन है, कौन रिलीज करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है इसको रिलीज करता है। तो ए का जो है आपको 3 हो जाएगा। ए का 3 आप देख ले तो ए और बी में है। और उसके बाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 1 यहाँ है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को आप मैच कर लेंगे। यहाँ पर जो है स्कीम है, योजना है प्रधानमंत्री का, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है इसके अकॉर्डिंग जो है आपको अरेंज करना है कौन जो है पहले आया है। अर्लीस्ट सबसे पहले, अर्लीस्ट टू लास्ट जो है वो आपको अरेंज करना है। तो इसमें जो है सबसे लास्ट जो है सबसे पहले कौन आया है। तो ये जो है आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना जो है ये आपको लास्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बुक है और उसके इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में। तो एक बुक सबको पता होगा, एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन। तो डी का ऑप्शन जो है 4 सभी में है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डी का जो ऑप्शन है वो सारे में है। तो यहाँ पर मिर्दल जो थे वो थे इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। ए का जो है 1 होगा। ए का 1 देख लीजिए किसमें है। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल निशे के बारे में कौन सा सही नहीं है। निशे के बारे में सही नहीं है। तो नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल निशे इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। ये गलत है, सफिशिएंट रहेगा तो कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा। यहाँ पर नेशनल पार्क है और उसके रिगार्डिंग स्टेट है। तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो ए का जो है वो 2 हो जाएगा। ए का 2 किस में है? तो 2 में ए का 2 है। नोकरेक जो है मेघालय 2424। उसके बाद जो है अगस्त मलाया जो है वो केरल में हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस असम में है। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटेड टू प्रैक्टिकल। ये थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लास फाइलम के अकॉर्डिंग आपको ये करना था, जो प्लांट का ऑर्डर है हायर टू लोअर लेवल, तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जस्टिस पार्टी के रिगार्डिंग है कि जस्टिस पार्टी जो है कांग्रेस को अक्यूज की थी कि ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो सही है। और यहाँ पर जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण के लिए, तो ऑप्शन 2 जो है ये भी सही है। तो 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीजेंट वर्कर पीजेंट पार्टी के बारे में कह रहा है। तो 1927 में नहीं बल्कि 1928 में जो है ये पार्टी इसमें आई थी और ये जो है कांग्रेस के अंदर रहकर जो है काम कर रही थी। तो ऑप्शन ओनली 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द इवेंट अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में दादाभाई नौरोजी ने किया था। और उसके बाद जो है नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है आपको 1870 में मैरी कारपेंटर ने किया था, और इसमें जो है केशव चंद्र सेन ने उनका सहायता की थी ब्रिस्टल में। उसके बाद इंडियन सोसाइटी 1872 में जो है आनंद मोहन बोस ने किया था, और फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है यूके जो है डेलीगेशन आया था, 4 जो है सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है आपको 4 के बाद जो है 1 आ जाएगा, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था 1946-45 में रिवोल्ट हुआ था। तो ये 4-1 कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है उसका फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट सबसे लास्ट में हुआ था, 2 सितंबर को गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में। ये जब कॉन्सेंट एक्ट 1891 का आया था, और इसमें जो है इनके प्रयासों से बेराम मालवाड़ी जो है पारसी थे, इन्होंने इनके प्रयासों से आया था, और ये एक्ट जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपोज किया था। तो ओनली 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। 14 साल जो है लड़की की एज कर दी गई थी इसकी क्या नाम है मैरिज की। नेक्स्ट है आपको शिवाजी के बारे में है। शिवाजी हैड फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। तो ये जो है इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए और बी बोथ करेक्ट, और दोनों जो है आपको व्याख्या भी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो कर रहा है आपको। उसके बाद है अंडमान निकोबार जो है उसके बारे में कि कोरल डेथ जो है हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से 2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ गया इंडियन ओशन में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोका के बारे में, उसका जो धम्मा है, उसका जो उसने जो धम्म को प्रोपागेट किया उसके बारे में है। तो धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुल वदासुत, तो ये इनकरेक्ट है। और उसके बाद 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन के बारे में कहा कि धम्मा महामात्रा को अपॉइंट किया कि धम्मा को फैलाने के लिए, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 150, इसमें रॉन्ग की पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, तो सही नहीं 155 है, इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है 155, न कि रिमूवल है। उसके बाद है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्रेसिडेंट के बारे में है। तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर जो है कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, करेक्ट है, और ये पार्लियामेंट का जो इंटीग्रल पार्ट है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ जो है इसको प्रोसीजर को ये कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो दोनों में कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शन जो है इसमें से क्या क्या इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है, तो इसमें से जो है कोई भी जो है इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो संथानम कमेटी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि ये जो कमेटी थी ये आपको करप्शन के रिगार्डिंग अपॉइंट की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि 26 का जो क्वेश्चन है कि इसमें जो है आपको बायोटिक सक्सेशन को जो है अरेंज करना है, तो ये माइग्रेशन, एसिस रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ने के लिए, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने में। तो ये जो है आपको दोनों सही है, लेकिन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन करेक्टली मैच है, तो पाइको पिक्नोक्लाइन जो है सी वाटर डेंसिटी को कहते हैं, सक्रिय जल घनत्व को जो है पी वाटर पिक्नोक्लाइन कहते हैं, सही मैच है। अब है कि यहाँ पर जो है आपको दिया गया है लिस्ट है, और उसको मैच करना है, ग्रासलैंड वगैरह है, तो कौन जो है कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये जो है मैच करना है। तो सबसे पहले जो है प्लांटिंग हार्थ जो है वो स्वर्ग का है, प्लांटिंग हार्थ है, तो आपका ऑप्शन किस में है, 1 मिनट 3। और पुस्ताज जो है वो हंगरी का होता है, तो 1 जो है तो यहाँ पर 1 जो है आपका हो जाएगा 3-1, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को आप मैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है एल्युमिनियम प्लांट दिया गया है, कौन सही मैच नहीं करता है, तो मूरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि मूरी जो है आपको झारखंड में मिलेगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पर नेशनल पार्क है, कौन सा स्टेट में मैच नहीं करता है, तो पीन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय जो है वो राइज कर रहा है, और टेक्टोनिक प्लेट के कोलाइड होने के कारण यूरेशियन प्लेट से, दोनों सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको कोल्ड रिसोर्सेज है, स्टेट्स है, तो कहाँ जो है कौन सा कोल्ड रिसोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा, तो हुतर जो है वो झारखंड में है, तो ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का 4 है। इब रिवर जो है आपको उड़ीसा में है, 3 हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर 4321। अब यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ कैनाल्स है और रिवर्स है, तो कैनाल्स और रिवर्स को जो है आपको मैच करना है कि कौन सा कैनाल्स जो है किस रिवर से मैच करता है। अपर बारी दोआब कैनाल जो है वो रावी रिवर में है, ए का जो है 4 होगा, ए का 4 2 में है। उसके बाद जो है आपको सरहिंद कैनाल जो है वो सतलज पे है, सरहिंद, तो 1 हो जाएगा 4-1। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी जो है सतलज रावी व्यास पे है और गुड़गांव कैनाल यमुना पे है। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड है क्रॉप और पिक्युलियरिटी जो है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है बिहार कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन 15.7 करेक्टली मैच नहीं है। अब कितना है ये एक्यूरेट डेटा नहीं पता, लेकिन इतना ये नहीं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। यहाँ पे कॉटन के बारे में खरीफ फसल है और 50 से 75 सेंटीमीटर जो है इसको रेनफॉल चाहिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड सॉइल के बारे में कि सेकंड लार्जेस्ट है और ये जो है आपको ब्लैक सॉइल को कवर करता है यहाँ से, तो ये ऑप्शन जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन जो है रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, ये सही है, लीगल फर्स्ट है रेड सॉइल। सराउंड द ब्लैक सॉइल इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका जो रीजन है वो फॉल्स, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम एंशियंट टाइम का है, तो ए का जो है 4 हो जाएगा, तो देख लीजिए आप लोग ए का 4 मैच कीजिएगा तो ये जो है आपको आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर मैंगो शावर ब्लूजम में, तो लू जो है वो कहाँ ये होता है, तो लू जो है वो पंजाब में, आपको लू जो है पंजाब टू बिहार जो है लू देखने को मिलेगा, तो डी का जो है 1, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का जैसे ही आप 1 करोगे तो बाकी को आप मैच कर लीजिएगा। और कैपिटल के बारे में खार्तूम जो है वो सूडान की कैपिटल है, इथोपिया की नहीं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपर गंगेटिक क्लाइमेट रीजन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों जो है स्टेटमेंट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत किसी को भी नहीं पता रहा होगा, आप इसको जब सर्च करेंगे तभी जाकर आपको आ पाएगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना किसी को याद नहीं रहता है, तो इसका जो है ऑप्शन ऐसे 1 3 2 ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, मैच आप कर लेंगे। जूट के बारे में, जूट जो है इंडिजीनियस प्लांट है इंडिया का, और साथ साथ जो है जूट इज अ खरीफ, और ये जो है जूट जो है खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्ट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर जो है, ये कह रहा है कि जूट जो है वो आपको, तो ये भी सही स्टेटमेंट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसोसिएट है और टेटाइज है, तो किसने जो है ये किया है, लिखा है, तो बल्लाल सेन जो है उन्होंने लिखा था दान सागर, तो डी का जो है 1 है, डी का जहां भी 1 है उसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असरसन रीजन है टर्किश इन्वेजन के बारे में, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था नॉर्थ इंडिया में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ग्लोबल साउथ वॉइस समिट था, ये सही स्टेटमेंट है, और उसके बाद रिलेटेड डेवलप नहीं डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इसमें से पूछ रहा है करेक्ट कौन है, तो करेक्ट ओनली 1 है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट डज द इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी एम्फसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो ये जो है ये इसका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट, डीप रैपिड एंड सस्टेन रिएक्शन आर एसेंशियल, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सीरियल यील्ड जो है वो क्या है, सीरियल यील्ड किससे रिफर करता है, सीरियल यील्ड जो है वो रिफर करता है आपको द अमाउंट ऑफ सीरियल प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें से पूछ रहा है इंडिया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में कि क्या है, तो इट रिमेन द सेम नहीं, इट डिक्लाइन, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, 2:2 एंड 1 इज फॉल्स, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो इसमें ओपीएचआई और यूएनडीपी 3 और 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। असरसन रीजन है यहाँ पर, और उसके बारे में क्या नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ब्रंडलैंड रिपोर्ट 1987 में आया था, तो ये सही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिमिट ऑफ ग्रोथ जो है अवर कॉमन फ्यूचर था, इसका मतलब ये नहीं था, तो ये करेक्ट है, बी आर जो है वो फॉल्स है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है, तो 18 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है, तो 25 मई को होता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को, और आपको जो है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है 16 मई को होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको अरेंज जब करोगे
तो आपको जो है क्या क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को है, तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद है गोपी तोतापुरा, पहले जो है आपको टूरिस्ट थे, तो ए का जो है वो 3 हो जाएगा, तो ए का 3 आप देख ले, 2 में है, बी और सी में दीपा कारमाकर जो है बी का 1 हो जाएगा, जिमनास्ट थी बी का 1, ए का 3, बी का 1, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को मैच कर लीजिएगा। एफडीआई के बारे में कह रहा है सिंगापुर जो है सबसे ज्यादा था, और ये जो है मॉरिशस से जो है ट्रीटी के बाद, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है R221 मैट्रिक्स MTM वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया के लिए डेवलप किया था, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है आपको किसको जो है अनसुईया सेन गुप्ता जो है उनको मिला था। रुद्र M2 मिसाइल के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, क्रूज मिसाइल है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपको न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री कौन कहाँ से, तो गितानाज नौसियादा जो है आपको वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो गितानाज नौसियादा जो है आपको बिलोंग करती हैं लिथुआनिया से। ए का जो है 3 होगा, 3 देखिए 2 में 3 है। उसका लुआंग कोंग वियतनाम से, बी का 2 होगा, 3 2 कहाँ है, तो इसको मान दीजिए ऑप्शन सी। इसमें जो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट जो है इंटर ट्रैपेन वेट्स जो है फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल, ये जो है आपको करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर जो है जेट स्ट्रीम के बारे में है कि जेट स्ट्रीम जो है आपको डिस्कवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड जो है ये डिस्कवर किया गया था, और इसकी जो स्पीड है वो कह रहा है कि ये जो है 300 to 500, ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन जो है आप यहाँ पर कंट्री है और उसके माउंटेन रेंजेस के बारे में है, तो स्पेन और फ्रांस में जो है वो कौन सा है, पेरेनीज है, तो ए का जो है आपको 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड में कौन सा है, स्विट्जरलैंड में आपको अल्प्स है, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद बुल्गारिया में जो है आपको कौन है, बुल्गारिया में बाल्कन हो जाएगा, इटली जो है पेरेनीज हो जाएगा, तो एपेनाइन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट कहते हैं। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, नेक ज्वाइंट को पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। और किससे होता है, डिजीज पैथोजन से होता है। मिल्क जो है एमल्सन है, बेकिंग सोडा जो है NaCO3 है, और यही वॉशिंग सोडा रहता है तो Na2CO3 होता है। CPR जो है वो कार्डियो पल्मोनरी रिसाइटेशन है। ओपन वेन ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी वेन है। और डायबिटीज किसको किससे इफेक्ट होता है, पैंक्रियाज है। उसके बाद SARS-CoV-2 वायरस से जो है कोविड-19 हुआ था पैंडेमिक, इसका जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा B2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पर पूछ रहा है आपको रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है इनकरेक्ट है। कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पूछा है, कितना कल्टिवेटेड एरियाज है डिफरेंट कंट्री में, तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन जो है सही, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि देव प्रयाग सभी को पता होगा, अलकनंदा और भागीरथी, ए का जो है वो 2 हो जाएगा, 2 में है। और रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी है, तो बी का 4, ए का 2, बी का 4, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेस्टर्न यूरोप के बारे में, क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। वेस्ट टू ईस्ट लोकेट करना है, तो सबसे पहले पोन्टुइक, उसके बाद जाग्रोस 2 4 देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 2 4 3 1। यहाँ पर जो है पूछ रहा है किसका जो है और रिवर डायरेक्शन सही नहीं है, तो मेकॉन्ग रिवर साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आइलफील्ड और उसके कंट्री के बारे में पूछ रहा है, तो कुवैत काशगन नहीं है, ये कजाकिस्तान में आपको मिलेगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो ये जो है इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटी माइस्ट ऑपरेशन जो है वो हुआ था अप्रैल 2024 में, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट जो है वो सिर्फ ये है, द ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय BSF एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रवाह पोर्टल के प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, जो इसरो ने डेवलप किया, तो इसके रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट प्रवाह के बारे में सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से डिजाइन हुआ था।
असरसन रीजन है ब्रह्मोस जो है उसके बारे में है, तो ब्रह्मोस के मिसाइल के बारे में जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है और बी जो है फॉल्स है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसके बारे में जो है आपको न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था, ऑप्शन ओनली ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 जो है आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूपेक्स के बारे में पूछा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो आपको इंडिया का है, इंडिया जापान का पार्टनरशिप है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दूसरा जो है इनकरेक्ट है। जीईसीपी गाइडलाइन फॉर इलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है उस काफी न्यूज में था कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में और इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें जो है दोनों को स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ये अप्रैल में न्यूज में था। फ्लाई 91 के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है फ्लाई 91 के बारे में सही है, तो दोनों सही है, लॉन्च है नया एयरलाइन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ये योजना है और कल लॉन्च डेट पूछा जा रहा है कि कब जो है इसको लॉन्च किया गया था इस योजना को। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो कब है, तो नवंबर 2016 में। ए का जो है 4 आया था, ए का 4 कहाँ है, तो ऑप्शन बी ही सिर्फ है, बाकी को आप मैच कर लेंगे। एसडीआई इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या क्या कंसीडर करता है, तो ये जो है कंसीडर करता है इनकम लेवल, एजुकेशन, एनवायरमेंट कंडीशन नहीं करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 to 4, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अरेंज करना है स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे चीजें, गरीब कल्याण योजना, कौन जो है पहले आया कौन बाद में आया, तो सबसे जो है न्यूली जो है आपको देखने को मिल जाएगा सबसे स्वच्छ भारत मिशन जब गवर्नमेंट आई थी तो आपको देखने को मिला था, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको किस तरह से जो है पॉपुलेशन बढ़ता है और किस तरह से जो है रिसोर्सेज है, तो जियोमेट्रिक जो है आपको बढ़ता है और ये जो है अर्थमेटिक बढ़ता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में दिया गया यहाँ पर कि कौन सा जो है इसमें ये है करेक्ट है, ग्लोबल सप्लाई में, देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग सही है। तो इसमें जो है रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसमें से जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बाकी दोनों जो है इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है, कितना जो है किसमें कंट्रीब्यूशन है, तो इसका जो आंसर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसमें जो है आपको दिया 55 से 200 रुपया पर मंथ दिया जाता है, ए का 2 है। और अटल पेंशन योजना जो है आपको जो डी है उसका 1 होगा बेनिफिशियरी का, तो 2 और 1 देख लीजिए लास्ट में कौन सा है, तो एक ही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर कैपिटल इनका इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो 97 जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है उसका क्या ये है, तो उसका जो है आपको पूछ रहा है कि टारगेट क्या है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग टारगेट है, तो 1 और 2 जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 में कौन सा नहीं है, तो नहीं जो है वो है फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, 99 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हटा दिया गया था। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है कि गवर्नर के रिगार्डिंग तो हो सकते हैं, असरसन करेक्ट है और ये जो है रॉन्ग है असरसन, और रीजन जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है, तो अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट ये पार्लियामेंट का काम है, ना कि लेजिस्लेचर का, ऑप्शन ए जो है करेक्ट, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल मैच करना है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में है, ए का 1 है, तो ए का 1 है, फाइनेंस 280 में है, बी का 3 है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोलर 148। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें जो है 2 और 3 जो है प्रोविजन ऑफ लेबर और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, ऑप्शन ए जो है, बाकी जो है अनटचेबिलिटी समानता है, राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन माइनॉरिटी राइट है, तो ये नहीं है। इसमें इनपुट पूछ रहा है तो कौन है, माउस कीबोर्ड और स्कैनर जो है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, जो नॉन वोलाटाइल है वो रोम जो है नॉन वोलाटाइल है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट है, ये है, तो ये जो है फॉर्मूला करेक्ट है आप फॉरेनहाइट सेल्सियस का। 107 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो गलत है, तो क्रोमोसोम कंटेंट इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस न्यूक्लियस सेल डज नॉट प्ले रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आपको ऐसे ट्रेन के बारे में, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 7th इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग के बारे में ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट ओनली वन जो है वो सही, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। FWD-200B के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है और कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टफ क्वेश्चन था, अब डेट याद नहीं रहता है, तो उज्बेकिस्तान जो है वो हुआ था अप्रैल में, ए का जो है 3 हो जाएगा। इंडिया फ्रांस जो है वो मई में हुआ था, तो कहाँ गया, बी का 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्चम वैली के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। उसके बाद जो है इस स्कीम को लॉन्च करना है कि कौन पहले कौन बाद में, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसको लॉन्च कर ये करना है, अरेंज करना है, तो इसके जो है 1 2 3 4 सबसे पहले ये आया था, उसके बाद सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, तो इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सही है, 2 जो है वो करेक्ट है। और साथ साथ जो है जेएम केन्स इज द फादर ऑफ द इकोनॉमी, तो जेएम केन्स फादर नहीं थे, एडम स्मिथ थे, तो ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट हो सकता है। हाँ, नेशनल सप्लाई करेंसी के बारे में कि यहाँ पर जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो स्टेटमेंट ए जो है डी जो ए जो सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है। बैंकिंग के बारे में कब कौन नेशनलाइज हुआ, इसमें से कौन सा सही है, तो तीनों जो है वो सही, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। NFS के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से जो है दोनों सही स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। SDI के बारे में है, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि कौन सा स्टेटमेंट जो है SDI के बारे में सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। कंट्री है उसका रैंक है कि कौन से कंट्री जो है, तो इंडिया जो है इसमें जो है रेमिटांस के रिगार्डिंग, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे, तो ए का जो है 1 है, तो ऑप्शन डी सॉरी सी का जो है वो 1 है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रैंक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबसे ज्यादा जो है बी का जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, तो B1 A2, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 350 के 52 के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो 352 के डिक्लेयर कर सकते हैं, इमरजेंसी हमेशा नहीं, इसका कंडीशन है तभी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ई गवर्नेंस जो है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है यहाँ पर अच्छा सही पूछ रहा है, तो रिड्यूसेस, और भी ऑप्शंस, रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी ट्रांसपेरेंसी भी करता है, और इंक्रीज सिटीजन इनपुट इनटू गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म नहीं करता, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है यूपीएससी जो है वो कैसा है, कहाँ से अपना सोर्स ड्राइव करता है यूपीएससी, तो यूपीएससी जो है सभी से, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, करेक्टली मैच कौन सा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेक्टली मैच कौन सा ये है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्टली मैच है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये कैग का है आर्टिकल। तो 126 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सा एक्ट है, कौन सा जो है आपको कौन सा केस था, सबसे पहला केस जो है, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर दीजिए। केशवानंद भारती जो है 1973 में आया था। यहाँ पे अमेंडमेंट है, तो 42nd जो है 1976 में आया था, ए का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था, तो ए का 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वासी जो है केसे बियरे ने कहा था। यहाँ पे बलवंत राय ने क्या सजेस्ट नहीं किया था, तो न्याय पंचायत, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है लोकायुक्त और लोकपाल में जो है मेंबर होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं, 1 3 4, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट ओनली वन सही है। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने फाउंड किया था पटना में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे डेथ के बारे में ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना याद नहीं रहता, आपको नहीं था पता तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है अरेंज करना, ये पता होना चाहिए। 133 का जो आंसर है इसको आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले 1939 में रेजिग्नेशन हुआ था, 4 हो जाएगा। उसके बाद रामगढ़ सेशन हुआ था, 3 हो जाएगा, 4 3। फिर क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है बुक के बारे में और राइटर के बारे में, कौन सा बुक जो है किस राइटर ने लिखा था, तो सबसे पहले जो है हिंदू पॉलिटी जो है केपी जायसवाल, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद द वंडर दैट वाज इंडिया, तो ये लिखा था आपको ए एल भासम, 3 2 जहाँ पर है उसको कर दी, दोनों में 3 2 है। उसके बाद है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पी एन स्मिथ, 4 हो जाएगा, 3 2 1 4, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का। उसके बाद है नेशनलिस्ट कंसिडर ब्रिटिश के बारे में, नेशनलिस्ट के बारे में क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जी आर्क बोल्ट के बारे में क्या सही नहीं है, तो ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे म्यूटनी है, वेलोर म्यूटनी 1806 में हुआ था। देवेन फर्नांडिस की डेथ जो है 1800 में हुआ था मार्च में, कॉल ऑफ वेलेस्ली 1805 में, और एंग्लो नेपलीज वार 1814-16। तो ऑप्शन जो है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 3 1 4, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रिवोल्ट है, पाइका रिवोल्ट में किसने लीडर कौन थे, और ये सारे रिवोल्ट में थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा लीडर जो है किसमें जो है आपको ये था, तो पाइका रिवोल्ट में जो थे वो जगदम्बू थे। ऑप्शन ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का 4 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ डे है, 7 अप्रैल को जो है आपको मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। 139 का जो है आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2134। ये अवार्ड है, रेसिपिएंट है, तो आर्यभट्ट अवार्ड जो है सुब्बा राव को मिला था, ए का जो है वो 3 हो जाएगा। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज जो है वो किसको मिला था, तो ममता जी सागर को, बी का 2, ए का 3, बी का 2। और गोल्ड मैन जो है आलोक शुक्ला को, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 140 है। यहाँ पे विटामिन है उससे रिलेटेड डिजीज है, ए से जो है ब्लाइंडनेस होता है, ए का 2, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को मैच कर लीजिएगा। उसके बाद है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, नहीं मेंशन है, तो ऑप्शन इसमें से कोई भी जो है करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडिया में जो है क्या है, उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर, तो सारी चीजें जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलेटेशन ऑफ गुड, सक्सेशन। फातिमा बीबी के बारे में है, तो 1 और 3 जो है पहली वीमेन जज थी, फर्स्ट मुस्लिम जो है वो पहुंची थी हाईएस्ट जुडिशियरी में, ये इनकरेक्ट है। 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में क्वेश्चन है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। पंचायती से और लोकल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 73 और 74 अमेंडमेंट। यहाँ पर जो है ऑथर है और उसके रिगार्डिंग बुक है कि कौन से ऑथर ने कौन सा बुक जो है वो आपको लिखा था, तो यहाँ पर लाल जी गोपाल जो है, ललन जी गोपाल जो है उन्होंने लिखा था इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो ए का 2 है, ए का 2 किसमें है, ऑप्शन ए में सिर्फ है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह के बारे में, तो जगदीशपुर के जो है वो किंग थे, नवाब थे, तो ये सही है। डलहौजी ने लक्ष्मीबाई को अडॉप्ट करने दिया था, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आ जाएगा, सिर्फ एक सही है। इसमें से कौन पहले आया था, सबसे पहले फाहीन आया था, तो 4 जहाँ है उसको करेक्ट करिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बलबन के बारे में है कि बलबन जो है वो जो है आपको गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया था, नॉर्थ वेस्ट को दोनों करना चाहता था, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 150 क्वेश्चन का जो है हमारा विश्लेषण था, एनालिसिस था जो हमने किया। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि पिछली बार के अपेक्षा जो है क्वेश्चन थोड़ा टफ था और लेंदी था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आसान नहीं था, और भी जो क्वेश्चंस वगैरह है स्टैटिक वगैरह का वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा कट ऑफ जो है पिछली बार से आपको कम ही जाने की ज़्यादा संभावना है। तो आप मान के चलिए अगर आप 85 क्वेश्चन जो है आप अगर कर लेते हैं 85 प्लस के अकॉर्डिंग, तो आपका जो है ये आप प्री क्लियर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब 116 से 120 तक के जो है 115-20 तक जो है आपका कट ऑफ जाने की संभावना है।
इससे ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं जाएगा इस बार। ये सारी चीज़ों को फैक्टर को आप कंसीडर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन टफ था, नेगेटिव मार्किंग थी, एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है, ये सब लेकर जो है चलते हैं तो ये आपका विश्लेषण निकल के आता है। तो इतना अगर है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए और अपना मेंस की तैयारी करते रहिए जहाँ से भी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।